जननायक राहुल गांधी, जिसको भारतीय जनता पार्टी वालों ने गोदी मीडिया के माध्यम से पप्पू पप्पू कह करके उनको कमतर आंकने का काम किया था। उन्होंने 3750 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर के लाल चौक तक करके वह आज देश में दूसरे गादी के अवतार के रूप में, जननायक के रूप में अपनी छवि बना दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जननायक राहुल गांधी के छवि से इतना परेशान है, और विशेष करके इंटरनेशनल लायर, अंतरराष्ट्रीय महाझूठा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारा गर्म है, उनके मिर्ची लगी है। और निश्चित रूप से अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो गुजरात के 28 बनियों को पूरे भारतीय बैंकों का खजाना लुटवा करके विदेशों में भेज दिए हैं, और सब सारे के सारे लुटेरे जो भारतीय बैंकों का रुपया लूटे हैं। अब बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सभी के सभी विजय माल्या को छोड़ करके गुजरात के ही क्यों हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दूं, राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में हूं और आज यहां पर बैठक थी उत्तर प्रदेश के सभी प्रत्याशी जो कि अभी बीता जो विधानसभा चुनाव था, जो लड़े थे, सभी को आज बुलाया गया था। बैठक थी 2024 में जो होने वाला लोकसभा चुनाव है उस पर चर्चा हुई। बात करेंगे आपसे, कहाँ से आए हुए हैं? मैं गोरखपुर से। नाम आपका? मनोज यादव, विधानसभा सहजनवा से प्रत्याशी था। मनोज जी, जानना चाहते हैं 24 में चुनाव है और अभी बैठक हुई थी, क्या कुछ तैयारियों को लेकर के क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, पार्टी ने 3 एजेंडा दिया था, जिसमें चुनाव के बाद आपने क्षेत्र में क्या काम किया, पार्टी प्रदेश के द्वारा जो कार्यक्रम गए उसमें क्या आपने किया, और अपने विधानसभा में आपने क्या काम किया। तो सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना बताया, और ये सच है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस समय जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब लोग कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा देश है, और भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं करना चाहता। और कांग्रेस के प्रति जो हम लोग गांव में जाते हैं, जो भावना जनता की है कि कांग्रेस ने हमको सब कुछ दिया, कांग्रेस ने हमको जीने का अधिकार दिया। आज जो खाद्यान्न योजना है, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, ये भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ था कि उस समय 2 रुपये किलो था। जब फिर कोई आपदा आ जाए तो उसको फ्री कर दिया जाए, उसी के तहत खाद्यान्न भी लोगों को मिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो कांग्रेस ने काम किया, किसी ने नहीं किया। जनता ही अपने आप बोल रही है। चाहे महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, कांग्रेस ने सबको रोजगार दिया। महंगाई पे हमेशा कांग्रेस का कंट्रोल रहता था। चाहे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्यान्न के सामग्रियों पे कांग्रेस की सरकारों में हमेशा कंट्रोल रहा है। और जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, अभी राजस्थान में 500 रुपये सिलेंडर मिल रहा, लोगों को रोजगार भी खूब मिल रहे हैं। अच्छा, मुख्य विपक्ष की बात करें, देश की कांग्रेस पार्टी है, और जिस तरीके से जन समर्थन, चाहे तेलंगाना की बात कर ले, अभी मैनपुरी की बात कर ले, जिस समय गए हुए थे राहुल गांधी, एक जन सैलाब उमड़ा हुआ था। क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला है? नहीं, बिल्कुल, अभी आगामी 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। हमें लगता है कि संपूर्ण समर्थन के साथ कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, एक तबका है जो पूर्ण रूप से आशा भरी निगाहों से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग भविष्य में सरकार बनाएंगे और मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक बात और कर लें, लगातार बात तो हो रही यूपी की, अगर हम बात कर लें, भारत जोड़ो यात्रा जिस समय हुई थी तो देखा था वहाँ पर हरियाणा पे जब समय जा रहे थे जन सैलाब तो था, लेकिन बाकी क्षेत्रों में नहीं है। तो यूपी में बाकी क्षेत्रों में क्या प्लानिंग हो रही है? क्योंकि उस सीट को माना जा रहा है पूर्वांचल की तरफ मजबूत है, लेकिन बाकी जगह पे क्या चल रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, और बीच में जो हमारे प्रदेशों के प्रांतीय अध्यक्षगण हैं, उन्होंने अपने अपने जो भी उनके जिले हैं, सब पे भारत जोड़ो यात्रा की गई थी। और लोकल स्तर पे भी भारत जोड़ो यात्रा में अपार जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को और भारत जोड़ो यात्रा को मिला था। और कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर से लेकर के न्याय पंचायत स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक भारत जोड़ो यात्रा अपने स्तर से लोकल कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश में किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है यूपी की, कितनी सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस? देखिए, अभी तो हम जैसे हमने 2022 में सारी सीटों पर लड़ा, यदि हमारा गठबंधन नहीं होगा तो लोकसभा भी हम लोग पूरी तरह से पूरी सीटों पर लड़ेंगे। और रही बात, अभी आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा में कुछ मतलब कि जिलों से गई, जैसे कि आपको ये बताया गया कि हर जिले में नहीं, हर गांव में हमारी भारत जोड़ो यात्रा हमारे संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई थी और उसका बहुत समर्थन मिला था। कहीं न कहीं अब लोगों का झुकाव आ रहा है 2024 में, क्योंकि ये जो सरकार है इनके प्रति जो झूठ बोलना, लोगों को लगातार भ्रम, जैसे अभी
महाराष्ट्र में अभी हुआ कि जिनके खिलाफ ये कह रहे थे इतना घोटाला किए हैं और वो कल ही उनके यहाँ शपथ जब ले लिए तो अच्छे हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये चर्चा हो रही है कि यानी ये जो बातें कांग्रेस द्वारा कही जा रही हैं कि ये जब इनके पास कोई नहीं आएगा तो भ्रष्टाचारी रहेगा, जब इनके पास आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, तो सबके मन में चल रहा है कहीं ना कहीं इनको अब 2024 में इसका सबक मिलेगा। लेकिन पटना के महागठबंधन की बात की जाए तो सभी विपक्षी दल एक साथ थे, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। एक तरफ अखिलेश यादव के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बोल रहे हैं 45 से 60 सीटों तक लड़ सकती है, और कांग्रेस को भी मुख्य विपक्ष माना जाता है देश भर का। क्या होगा अगर आपस में गठबंधन में इस तरीके की फाइट हो जाए? देखिए, चुनाव अभी समय है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गए पटना। उन लोगों ने एक पहली बैठक हुई, जो बिल्डिंग की नींव रखी जाती है, कह सकते हैं हम उस दिन नींव रखी गई। बिल्डिंग कैसी बनेगी उसके लिए समय बहुत है अभी। सारे शीर्ष नेता बैठेंगे, एक फॉर्मूले पे बात होगी, हो सकता है कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, उसके आधार पे जो जैसा मजबूत रहेगा जिस राज्य में उस हिसाब से लड़ेगा और भाजपा को हम लोग हराने का 2024 में काम करेंगे। मतभेद तो नहीं होगा जी? मतभेद नहीं होगा, मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होगा। तेलंगाना के अगर चीफ मिनिस्टर केसीआर की बात करें तो उस बैठक में नहीं थे, और अभी जन समर्थन देखा गया तेलंगाना लगभग 5 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी। कैमरा जहां तक जा रहा था नज़र उसकी, वहां तक के जन सैलाब था। तो विपक्ष में तो केसीआर की भी पार्टी है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी जो चुनाव हुए हैं, कर्नाटका के चुनाव हुए हैं, हिमाचल के चुनाव हुए हैं, वहाँ पे जनमत जो है कांग्रेस को मिला है। यानी कि इससे स्पष्ट हो गया है कि पूरे देश में कांग्रेस की लहर चल रही है। आम जनता कांग्रेस की तरफ उत्साहित है और सरकार को लाने के लिए उत्सुक है। तेलंगाना में जो चुनाव होने जा रहा है, राहुल जी ने वहाँ रैली किया है और वहाँ का जो जनसैलाब जो देखने को मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बनेगी और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और 2024 में भी कांग्रेस आ रही है। अभी जो गठबंधन की बात हो रही है, चल रही है, पटना में अभी जो हुआ है, कार्यक्रम हुआ है गठबंधन का, उसमें क्या है कि बिना शर्त के सभी जो भी विपक्षी पार्टियां हैं सब कांग्रेस के साथ जुड़ रही हैं और बहुत मजबूती के साथ 2024 का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस चुनाव जीत रही है। लेकिन बात होती जिसका यूपी उसका देश, और जिस तरफ पटना और बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, जिस तरफ रुख अगर मुड़ जाता है उस तरफ बात किया जाता है कि सरकार बन जाती है। यूपी में किस तरीके की तैयारी, कितनी सीटों पे, ईमानदारी से बताइए क्या बातें हुई आज? देखिए, क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है या फिर अदर स्टेटों में चुनाव है, सब एक साथ होने जा रहे हैं। पूरे देश के चुनाव होने जा रहे हैं, वो किसी एक स्टेट का चुनाव नहीं है। तो पूरे देश के जनमानस ने समझ लिया कि वो क्या करना। जैसे अभी सिलेंडर खरीदना, गैस सिलेंडर खरीदना, उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में बनेगी तो उत्तर प्रदेश में सिलेंडर की कीमत 500 रुपये हो जाएंगे। राजस्थान में है, कर्नाटका में है, हिमाचल में है, तो जहाँ जहाँ कहीं सरकार है वहाँ 500 है। लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ कम से कम 1200 रुपये में उनको सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। तो जरा बताइए कि जब पब्लिक को ये पता चलेगा कि 1200 की सिलेंडर हमको भाजपा में मिलेगी, कांग्रेस में 500 की मिलेगी, तो नो डाउट कि लोग जो है कांग्रेस को ही चुनेंगे। तो इस तरह से तमाम जन हितकारी नीतियों को लेकर कांग्रेस आ रही है पूरे केंद्र के लिए, और उत्तर प्रदेश में भी मैक्सिमम सीट कांग्रेस के पाले में जाएगा, जीत होगी। क्या बातचीत हो गई आज अंदर? देखिए, जो है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार कैसे बढ़े उस पर तमाम मंथन हो रहा है, और राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इस समय प्रबलता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जातिवार जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण की सीलिंग 50 से विस्तारित होकर 70 तक होनी चाहिए, उच्च न्यायपालिका में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व हो। और ये महंगाई के मुद्दे पर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी तो 438 रुपया जब सिलेंडर था, सब्सिडी भी जो है कि लगभग में 150 रुपया मिल जाता था। तब यही स्मृति ईरानी सिलेंडर रख करके जो है धरना प्रदर्शन करती थी। सब्जियों की माला पहन करके भी टमाटर में परसों खरीदा, चौथा दिन खरीदा 120 रुपया, परसों शाम को खरीदा तो 160 रुपया टमाटर का भाव हो गया है। जो दाल जो है कि पिछले बुधवार को 110 रुपया थी, 160 रुपया शनिवार को हो गई। तो महंगाई बेतहाशा जो बढ़ करके मिडिल क्लास का जो है कमर तोड़ने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से जो कर्नाटक में वादा किया था उस वादे पर खरी उतरी है, और उसने 5 जो वचन दिए थे, 5 वचन को उसने निभाया कि 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। वहाँ पर वो जो है कार्य योजना शुरू हो गई है। उन्होंने 1500 रुपया महिलाओं को जो पेंशन की, और 3500 जो है हमारे बेरोजगार युवा जो हैं उनको जो बेरोजगारी भत्ता देने का जो कांग्रेस ने वादा किया था उसको जो है कि पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। आज की बैठक को बड़ी बैठक माना जा रहा है। यूपी के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए 8 महीने लगभग बचे हुए हैं। बातें अंदर क्या हुई, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, अभी लोगों के मंतव्य लिए जा रहे हैं 3 बिंदुओं पर कि जो भी विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं वो अपने क्षेत्र में
क्या कर रहे हैं, जनता का रुझान क्या है, जनता की क्या चाह रही है, और कुछ बातें जो है लोगों ने अपने अपने ढंग से जो है गठबंधन के मुद्दे पर भी दिया कि कांग्रेस पार्टी को जो है कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन देखिए, हम लोगों का जैसे हमारा मंतव्य लेंगे तो पहला हम लोगों का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है 2024 के चुनाव में कैसे पटखनी दिया जा, धूल चटाया जा, जब तक, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान पर खतरा के बादल मंडरा रहे हैं। पहला हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से बेदखल करने का काम करना है, क्योंकि अभी देख रहे हैं जो घटनाक्रम हुआ राहुल गांधी जी की तेलंगाना में, जो अप्रत्याशित जो है सफल रैली हुई, तो भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। और जैसा कि देखिए कि परसों दिन जो हसन मुशर्रफ को परसों जेल में जाना था, परसों राजभवन में आकर के जो है कि वह शपथ ले रहे हैं। अजीत पवार पर 26,000 करोड़ रुपया के सिंचाई घोटाला का आरोप था, उन्हें उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई। अभी पता लगा है कि पटना में भी ईडी और सीबीआई पहुंच गई है, तो उनके टारगेट में है। एक मिनट रोकूंगा, तेलंगाना की आपने बात कर ली, तेलंगाना की पटना में बैठक हुई थी, केसीआर वहां पे नहीं थे। अभी जन समर्थन ऐसा ना हो कि जो विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ लड़ने वाले उन्हीं में टूट हो जाए। देखिए, जहां जहां दो धारा की लड़ाई है, सीधे सीधे, जैसे कि आप अन्य जगह देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की चाहिए, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ में है, चाहे पंजाब हरियाणा में है, मुख्य रूप से दोनों की आमने सामने की टक्कर है। और वहां पर आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो जो है वाईएस रेड्डी के बेटे जो जगन मोहन रेड्डी है, वाईएस कांग्रेस है, उससे भारतीय कांग्रेस का सीधे टक्कर है। यहाँ पर जो है कि टीआरसी या बीआरसी नाम हो गया तेलंगाना में, वहाँ कांग्रेस से सीधी लड़ाई है। तो जहाँ सीधी लड़ाई है वहाँ गठबंधन की स्थिति नहीं। और कुछ जो क्षेत्रीय नेता हैं अपने को जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर का जो है कि छत्र बनने के लिए झूठे हाथ पैर मार रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और देश के विकास में और कांग्रेस पार्टी ने जो योगदान दिया कि जब देश आज़ाद हुआ तो सुई तक नहीं बनती थी, गेल भेल सेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी बीआरसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, पावर प्लांट हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, एयरपोर्ट हो, जो कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की और विकास के लिए ईजाद किया था। लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, न सिंचाई परियोजनाओं का विकास करके और फर्टिलाइजर्स कंपनी स्थापित करके कांग्रेस पार्टी ने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीसरी महाशक्ति बनाने की के रूप में जो है स्थापित कर दिया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लायर है, अंतर्राष्ट्रीय झूठा है। एक मिनट रोकूंगा, यूपी में तैयारी क्या है? क्योंकि देश भर में तो जन समर्थन की बात हो रही है, लेकिन यूपी में अगर बात करें तो एक तरीके से गढ़ बन चुका है, उस गढ़ को तोड़ेंगे कैसे भाजपा के? क्या तैयारी है और आज क्या बात हुई, इस पर बात करें। देखिए, अगर आप वोट शेयर की बात करें तो 2012 की विधानसभा का देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है नियर अबाउट 15% वोट शेयर उसका था। आप यही कांग्रेस पार्टी को 2009 में लोग नगण्य मान के चल रहे थे, जो आज स्थिति है ऐसी स्थिति में 2009 में देख रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब 21 सीटें जीत करके केंद्र में सरकार बनाया, वही स्थिति आज है कि आज हम लोग जहां चट्टी चौराहों पर जा रहे हैं, गांव और गिराव में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, आज माइनॉरिटी का व्यक्ति डंके की चोट पर कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहा है। और राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय के मुद्दे को, संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे को बेबाकी से उन्होंने रखा है, तो आज एक नई कांग्रेस का जो उदय हुआ है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के लोगों की रुझान तेजी से कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रही है। और 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। और देश के प्रधानमंत्री जननायक राहुल गांधी, जिसको भारतीय जनता पार्टी वालों ने गोदी मीडिया के माध्यम से पप्पू पप्पू कह करके उनको कमतर आंकने का काम किया था, उन्होंने 3750 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर के लाल चौक तक करके वह आज देश में दूसरे गादी के अवतार के रूप में, जननायक के रूप में अपनी छवि बना दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जननायक राहुल गांधी के छवि से इतना परेशान है, और विशेष करके इंटरनेशनल लायर, अंतर्राष्ट्रीय महाझूठा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारा गर्म है, उनके मिर्ची लगी है। और निश्चित रूप से अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो गुजरात के 28 बनियों को पूरे भारतीय बैंकों का खजाना लुटवा करके विदेशों में भेज दिए हैं, और सब सारे के सारे लुटेरे जो भारतीय बैंकों का रुपया लूटे हैं, अब बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सभी के सभी विजय माल्या को छोड़ करके गुजरात के ही क्यों हैं।
और राहुल जी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी कर दिया तो उनकी संसद सदस्यता को खत्म किया। राहुल जी की संसद सदस्यता को खत्म किया तो हिमाचल में और कर्नाटक में जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया और भारत तुगलक लेन से राहुल गांधी जी को घर से बेघर करने का काम किया। अब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी या उनकी आदेश और निर्देश पर मल्लिका खड़गे जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो बनिया है बनियों को आगे बढ़ाने का काम करें। अमित शाह नरेंद्र मोदी कच्छ और खंभात की खाड़ी में छिपाने के लिए कोई स्थान ढूंढेंगे। देखिए नाराजगी भी आप देख रहे हो। आज बड़ी बैठक थी उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी जो चुनाव लड़े थे, अभी जो बीता जो 2022 का चुनाव था विधानसभा का जो लड़े, सभी आज यहाँ मौजूद थे। सभी को दिशा निर्देश दी गई और साफ तौर से आप एक तरीके से नाराज़गी भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने बात किया कि जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ी गई कांग्रेस पार्टी, तो उस पर अभी कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम भी सामने आया है और देश भर में आप साफ तौर से समर्थन भी देख रहे हैं। तेलंगाना में देखा, जब मणिपुर गए थे तो वहाँ पर रोका गया, लेकिन वहाँ पर भी समर्थन देखा। तो देखने वाली बात होगी 2024 में जो होने वाला जो लोकसभा चुनाव उसमें क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप 4 PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दे। वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।